हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं कपिल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायरल स्टडी में। बच्चों, बहुत सारे टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं, लेकिन इस टॉपिक के बारे में आज तक हमने बात तक नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही खतरनाक है। खतरनाक इन द सेंस बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत बड़ा टॉपिक भी है। यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम को एक बहुत बड़ा सिस्टम माना गया है। बच्चों एक बात बताओ, जब पूरी बॉडी को देखो, पूरी बॉडी जो है उसको डाइजेस्टिव सिस्टम देख रहा है, कुछ को एक्सक्रेटरी सिस्टम देख रहा है, कुछ को सर्कुलेटरी सिस्टम देख रहा है, और जो इन सभी सिस्टम को देख रहा है वो हमारा नर्वस सिस्टम है ना। अब बच्चों एक छोटी सी चीज़ हम सोच के चलें। पहली तो बात है कि जो चीज़ हम सोचेंगे वो सोचेंगे भी इसी चीज़ से, है ना। बुद्धि का प्रयोग करेंगे हम। बच्चों थंबनेल में बुद्धि लिखने का मतलब ये था कि आप लोग समझ जाएं कि इस सिस्टम के अंदर हमारी बुद्धि की बात होती है ना। कौन मोटे दिमाग का है, कौन पतले दिमाग का है, किसका दिमाग अच्छा है, किसका अच्छा नहीं है, वो सभी बातें इस वीडियो में क्लियर होंगी, ठीक है। और बच्चों इस वीडियो का मतलब है कि ये आपकी जो नर्वस सिस्टम की वीडियो है, ये पहला पार्ट है। आगे आने वाले और भी पार्ट्स आएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा पोर्शन है, एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता। और भाई अगर टॉपिक उड़ाना हो तो फिर आप मुझे कमेंट करके बता देना, हम टॉपिक उड़ा देंगे, है ना। एक वीडियो में कर देंगे खत्म उसको, लेकिन फायदा कुछ नहीं है, मजा नहीं आने वाला। तो बच्चों आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने के बाद हम ये खुद सोचेंगे कि वाकई हमने उसी चीज से उसी के बारे में समझ लिया। बच्चों बात कर रहे हैं हम नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम जो एक ऐसा सिस्टम है ना, जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, हमारे आसपास की होने वाली सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है। कैसे कर रहा है? मान लो मुझे कोई काम करना है, तो मैं अपने माइंड से, अपने ब्रेन से क्या काम करूंगा, उसको अच्छा ठीक है, इसको ऐसा काम करना है। तो मतलब हम जो है, हमें इस पूरे संसार को कंट्रोल करना है ना, एक पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहे हैं। तो पहली बात बच्चों जान लेते हैं कि नर्वस सिस्टम क्या है। देखो नर्वस सिस्टम को कहते हैं तंत्रिका तंत्र, ठीक है। क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र। यानी जो हमारे तंत्र हैं, ठीक है, ये तंत्र किसे कहते हैं भाई? तंत्र का क्या, देखो तंत्र होता है सिस्टम, और सिस्टम का मतलब क्या है कि सिस्टम में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व रहती हैं, बहुत सारे काम करने वाले होते हैं। अगर एक आदमी छोड़ के चला गया तो वो प्रभावित हो जाता है काम। बात समझ रहे हो? तो यहां पर ये जो तंत्र है, इस तंत्र के अंदर क्या क्या चीजें आपकी काम कर रही हैं, अगर एक चीज काम करना बंद कर दे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं कि तंत्रिका तंत्र। देखो तंत्रिका क्या होती है? तंत्रिका कोशिका होती है बच्चों। जैसे हमारी बॉडी में और सेल्स होती हैं, ऐसे ही आपकी न्यूरॉन सेल्स भी होती है, ठीक है। न्यूरॉन का मतलब होता है तंत्रिका कोशिका। अब बच्चों मैं आप लोगों को बताऊं सिंपल सी बात कि हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जो सबसे बड़ी कोशिका होती है ना, ह्यूमन बॉडी में जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो हमारी क्या होती है? न्यूरॉन होती है, यानी तंत्रिका कोशिका होती है, ठीक है। और तंत्रिका कोशिका जो हमारी होती है उसका डायग्राम मैंने आपको यहाँ पे शो किया हुआ है, ठीक है बच्चों। डायग्राम मैं बहुत रेयरली बनाता हूँ, आपके लिए बना देता हूँ, ठीक है, क्लियर। तो बच्चों यहां जानने की कोशिश करेंगे। देखो पहली बात क्या है बच्चों, छोटा सा एग्जांपल ले लो। मान लो कोई आपको चूटी भरता है ना, पिंच करता है आपको, ठीक है। तो पिंच अगर वो मान लो पीछे कमर पे कर रहा है, तो कमर पे पिंच करने पर तुरंत हमारा माइंड एक्टिव है, तुरंत हम उसको थप्पड़ लगा दे, कान के नीचे ढाप देना, है ना, लगता है खतरनाक तरीके से। मान लो बच्चों आपके पैर पे चींटी बैठी हुई है ना, आपके पैर पे क्या बैठी हुई है? चींटी, आंट, ठीक है। तो पैर पे काटती है चींटी, लेकिन पता हमें चल जाता है, हमें पता लग जाता है अच्छा इसको हटाना है। या कुछ लोग तो उसको वहीं पे ऐसे मसल देते हैं, कहने लगे चल हो गया तेरा काम, तू अपना नई जन्म में चल, तेरा पुनर्जन्म होगा कहीं अब, ठीक है। तो हम लोग बेटा इस चीज को आप सोचो कि काम हमारी बॉडी में हो रहा है ना, काम तो हमारी बॉडी में हो रहा है। अब मान लो सर है, सर पे खाज मार रही है, लेकिन हम क्यों खुजा रहे हैं उसको? हाथ कौन लेके गया था, है ना। तो ये सारे जो काम है ना, ये सारे काम हमारा ब्रेन करता है, हमारा नर्वस सिस्टम करता है। अब बच्चों नर्वस सिस्टम के अंदर आपकी बहुत सारी आपकी क्या होती हैं? न्यूरॉन्स होती हैं। कितनी न्यूरॉन्स होती है मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। हमारी बॉडी के अंदर अरबों में न्यूरॉन्स होती हैं, ठीक है। अरब, समझ गए आप? अरब क्या होता है? जीरो पूछूंगा अभी कितनी लगानी है अरबों में, ठीक है बच्चों। तो पहले छोटी छोटी डिटेल जान लेते हैं। पहली चीज बच्चों, सबसे बड़ी कोशिका होती है आपकी न्यूरॉन सेल, यानी तंत्रिका कोशिका। और तंत्रिका कोशिका जो होती है वो भ्रूण, भ्रूण यानी आपका इम्ब्रायो होता है। इम्ब्रायो मतलब
जाइगोट के बनने के बाद एक एम्ब्रायो बनता है, उस एम्ब्रायो के एक्टोडर्म से बनती है ये न्यूरॉन। ठीक है, किससे बनती है? कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि न्यूरॉन किससे बनती है, तो बच्चों भ्रूण के एक्टोडर्म से बनती है, यानी एम्ब्रायो के एक्टोडर्म से आपकी ये बनती है। इसका काम क्या है? पहला है उत्तेजनशीलता। ठीक है, क्या है? उत्तेजनशीलता, एक्साइटमेंटनेस कहते हैं इसको। ठीक है, या एक्साइटनेस भी कह देते हैं, वैसे एक्साइटमेंटनेस ही कहेंगे। उसके बाद संवाहकता, यानी संवाहकता मतलब मैसेंजर का काम करती है ना। संवाहकता मतलब चीजों का संवहन करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, उसके बाद बच्चों प्रेरणा संवहन। प्रेरणा मतलब कह सकते हैं कि ये हमारी बॉडी की फीलिंग्स वगैरह सब जो है आपका इसका संवहन करती है। मान लो मेरा जो इस टाइम स्थिति है वो थोड़ा ख़राब है, सपोज कर लो, एज्यूम करो इस चीज़ को, और मतलब मेरा मन दुखी है। मन क्यों दुखी है? क्योंकि मुझे रिलेशनशिप में धोखा मिल गया है। ठीक है, समझ गए? तो इस चीज़ का मैसेज कौन लेके जा रहा है ब्रेन तक? कौन लेके जा रहा है? तो वहां इसका रोल आएगा। तो इसलिए इसको कहते हैं प्रेरणा संवहन, संवाहकता और उत्तेजनशीलता। अब बच्चों एक चीज़ है, मान लो एक्साइटमेंट क्यों कह रहे हैं हम? अब छोटे बच्चे होते हैं, तो अगर छोटे बच्चों को बता दिया जाए कि भाई आज तो तुम्हें मामा जी के यहाँ लेके जा रहे हैं हम, ठीक है, तो बच्चा क्या हो जाएगा? एक्साइटमेंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? वो इसी के कारण हो, क्योंकि उसके ब्रेन तक वो मैसेज कौन लेके गई? न्यूरॉन। ठीक है, अब मान लो आपको कुछ मिलने वाला हो, है ना, कुछ ऐसा मिलने वाला हो जिसकी आपको उम्मीद ही ना हो, है ना। मान लो कि जो आप लोग जो जिस कोशिश में हो, अगर वो कोशिश आपकी सक्सेस हो जाए और अचानक से वो बोले कि हाँ भाई चलो ठीक है, ऐसा करते हैं, वहाँ घूमने चलते हैं, है ना, वहाँ पे ये बातें होंगी, वहाँ पर और कुछ भी होगा तो आपका जो है एक्साइटमेंट जो है वो बहुत उभार पे चढ़ जाएगा, बहुत हाई लेवल पे चढ़ जाएगा। तो उसका कारण भी कौन है? न्यूरॉन। क्योंकि मैसेज कौन लेके जा रहा है वहाँ तक? आपके ब्रेन तक ये सारी कोशिकाएं लेके जा रही हैं। ठीक है, क्लियर बच्चों? अब इसके बाद देखते हैं, देखो हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जो संख्या होती है वो होती है 100 अरब। अब 100 अरब क्या कह सकते हैं? 10 के ऊपर लगा लो 11। ठीक है, यानी 10 गुणा 10 गुणा 10 11 बार। समझ गए आप? इतनी हमारे अंदर न्यूरॉन सेल्स होती हैं। अब बच्चों एक चीज और है, देखो ज्यादातर जो आपकी न्यूरॉन होती हैं, तंत्रिका कोशिका होती है, वो आपकी मस्तिष्क में होती है, यानी ब्रेन में होती हैं। ठीक है, ज्यादातर जो आपकी तंत्रिका कोशिका होती है कहां पे होती हैं? ब्रेन में होती हैं। तो बच्चों जो तंत्रिका कोशिका ब्रेन से बाहर होती हैं वो भी एक ग्रुप बना के रहती हैं जिसको कहते हैं हम गैंग्लिया। क्या कहते हैं? गैंग्लिया। ठीक है, GANGLIA, गुच्छक कहते हैं इसको। ठीक है, क्या कहते हैं? गुच्छक कहते हैं। अब बच्चों बॉडी में सभी कोशिकाओं को लेकर के, सभी कोशिकाओं को रखो एक तरफ और इस तंत्रिका कोशिका को उठा लो, तो बच्चों इसका काम भी बहुत अलग है और कह सकते हैं कि इसका काम बहुत कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और एक चीज और भी है, देखो पहले तो कारीगी यानी फंक्शन हो गए, इसके फंक्शन बहुत अलग हैं। दूसरी बात, इसकी जो संरचना है देखो कैसी बनी हुई, टेढ़ी मेढ़ी तारे वारे टाइप की, है ना, कैसी बनी हुई है। और इसी तरीके से आपकी एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन जुड़ती है, दूसरी तीसरी से जुड़ती रहती है। कितनी होती है आपकी? 100 अरब लगभग। ठीक है, तो ये आपकी संरचना में भी यानी कि स्ट्रक्चर भी अलग होती है, बहुत जटिल होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, और इनका काम भी बहुत कॉम्प्लेक्स ही होता है। मान लो चूटी लगाओ नीचे, पिंच करो नीचे, सेंसरी ऑर्गन्स हमारे खड़े हो गए, ब्रेन तक बात बहुत जल्दी पहुंच गई, है ना। या फिर कई बार आपने देखा होगा हम लोग जैसे बैठे हैं तो हमारे सामने से कोई चीज़ आकर के मच्छर चला जाए तो हम तुरंत आँख बंद कर लेते हैं। तो मच्छर तो आ रहा है, तो हमें कौन बता रहा है कि मच्छर हमारे आसपास है? ठीक है, तो बच्चों इसीलिए इसका काम जो है बहुत कठिन है। अब बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं कि आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूरॉन। देखो न्यूरॉन क्यों पढ़ रहे हैं हम, पहले आप ये जान लेते हैं कि न्यूरॉन जो है वो हमारा जो ब्रेन है, ठीक है, हमारा जो पूरा नर्वस सिस्टम है, उस नर्वस सिस्टम की यूनिट है बच्चों। ठीक है, यूनिट किसे कहते हैं? इकाई को कहते हैं। इकाई क्या होती है? मान लो जहां जिस घर में मैं अपनी वीडियो बना रहा हूं, ठीक है, उस घर में दीवारें लगी हुई हैं, तो वो जो दीवारें हैं आपकी, वो दीवारें ईंटों से बनी हैं। समझ गए? और बहुत सारी ईंट, लगभग 10 से 15,000 ईंट उसमें लगी होंगी ऑब्वियसली। तो बच्चों एक छोटी सी चीज सोच के चलो कि अगर ईंट ना होती क्या मकान बन पाता? है ना, बिल्कुल नहीं बनता, बहुत कठिनाइयों का सामना होता। दूसरी बात, उस लेवल का मकान आप नहीं बना पाते। तो इसीलिए हमारा जो रूम है उस रूम में ईंटें लगी हुई हैं। तो जैसे एक मकान की ईंट उसकी एक छोटी यूनिट है ना, यानी जिस चीज से वो मिलकर के बनी हुई है। बात समझ में आ रही है?
हमारा शरीर है, हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है, तो इसका मतलब हमारी छोटी जो कोशिकाएं हैं वो आपकी यूनिट है। कोई भी अगर आप पार्टिकल ले लें, कोई भी आप अगर मैटर ले लें, और वो मैटर जो है आपका छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिनको एटम कहते हैं, तो वो एटम उसकी यूनिट है। तो ऐसे ही हमारा जो पूरा नर्वस सिस्टम है, वो नर्वस सिस्टम आपका छोटी छोटी इकाइयों से बना है जिनको हम कहते हैं न्यूरॉन। ठीक है, बात समझ में आ गई? न्यूरॉन कहते हैं। क्लियर? तो बच्चों आज इस न्यूरॉन की स्ट्रक्चर पढ़ने वाले। देखिए न्यूरॉन अपने आप में एक सेल है ना, एक सेल है और सबसे बड़ी सेल है। अब बच्चों इसके अंदर पहले तो कहते थे कि पूरी सेल बॉडी है, ठीक है। अब इस सेल बॉडी के अंदर आपका न्यूक्लियस भी होता है। देखो आपको पता है कि एवरी सेल हैज इट्स ऑन न्यूक्लियस, यानी हर सेल का अपना न्यूक्लियस होता है। साथ ही साथ इसमें कुछ डेंड्रॉन भी होते हैं, ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर है, ठीक है। अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये निकल के आ रहा है, यहाँ पर हमारा एक्सन है, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहे हैं कट पीस जो दिख रहे हैं आपको, इनको हम ये माइलिन शीट से बने होते हैं, ठीक है। ये भी बताएंगे आपको जब आपको पूरी चीजें हम पढ़ाएंगे। तो बच्चों पहले हम जान लेते हैं ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ठीक है, इसको कहते हैं साइटन, ठीक है। क्या कहते हैं? साइटन। अब साइटन क्या होता है? कोशापिंड होता है बच्चों। ये कोशिका का मुख्य भाग होता है, मुख्य पार्ट होता है। समझ गए? क्या होता है? मुख्य पार्ट होता है, यानी मुख्य भाग होता है। उसके बाद बच्चों इसमें एक केंद्रक होता है, एक केंद्रक होता है, और केंद्रक के साथ साथ आपका कोशिका द्रव्य होता है। केंद्रक का मतलब क्या है? देखो केंद्रक के अंदर सारी चीजें हैं, आप लोगों को मैंने बताया था कि क्रोमोसोम वगैरह सब इसी के अंदर होते हैं केंद्रक के, ठीक है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, जेनेटिक मटेरियल। और बच्चों देखो यहाँ आपका न्यूक्लियस है, तो इसके आसपास क्या होगा? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य मतलब होता है साइटोप्लाज्म। साइटो मतलब सेल और प्लाज्म मतलब फ्लूइड, यानी कि कोशिका के अंदर का फ्लूइड। अब फ्लूइड किसे कहते हैं? लिक्विड को कहते हैं, ठीक है। लिक्विड हमारा पानी जैसा होता है, लेकिन उस पानी को लिक्विड और लिक्विड को हमने फ्लूइड क्यों कहा? क्योंकि इसके अंदर पानी के अलावा भी और भी बहुत सारे सोल्यूट प्रेजेंट हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद एक केंद्रक होता है, कोशिका द्रव्य होती है। बच्चों एक चीज और आप लोगों को मैं बता दूं कि कोशिका द्रव्य के अंदर कुछ प्रोटीन युक्त आपके कण होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन युक्त कण होते हैं। आप लोग ध्यान से देख सकते हैं इसको, इस तरीके से होते हैं, जिनको हम कहते हैं निसल, क्या कहते हैं? निसल ग्रैन्यूल्स, यानी निसल्स कण, ठीक है। आपके ये भी इसके अंदर होते हैं। इसके काम आपको आगे बताएंगे हम, ठीक है। तो उसके बाद बच्चों यहाँ पे क्लियर हो गया कि भाई साइटोन जो है आपका मुख्य पार्ट होता है, कि एक केंद्रक होता है, इसके अंदर कोशिका द्रव्य होता है, और कोशिका द्रव्य जो है उसके अंदर आपके प्रोटीन युक्त रंगीन कण होते हैं जिनको हम निसल्स ग्रैन्यूल्स कहते हैं, ठीक है बच्चों। ये तो था आपका साइटन वाला पार्ट। अब उसके बाद में हम बात कर लेते हैं डेंड्राइट की। अब देखो यहां से एक स्ट्रक्चर निकली हुई है, ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं डेंड्राइट। बात समझ में आ रही है? कहीं ना कहीं संदेश वाहक का काम यही करता है आपकी सेल के अंदर। संदेश वाहक मतलब संदेश लेके जाता है। चूटी भर ली है ना, किसी ने आंख मार दी, उसका पता चल जाता है अच्छा आंख मार रहा है ये, तो वो संदेश कौन लेके जा रहा है? वो संदेश ही यही लेके जा रहा है ना। किसी ने कह दिया, किसी ने दूर से हमें पता लग जाता है कि भाई हाँ ये तो कोशिश कर रहा है हमें कुछ कहने की, तो वो दूर से पता कैसे चलता है? वो यही बताता है, यही मैसेज लेके जाता है ऊपर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर एक चीज और है आपकी जो डेंड्राइट। देखो साइटोन से निकले हुए जो फिलामेंट, इनको हम कहते हैं तंतु, ठीक है। तंतु आपके फिलामेंट होते हैं, ठीक है। इनसे निकले हुए जो फिलामेंट है इसको डेंड्राइट कहते हैं, डेंड्रॉन कहते हैं। ये वाला भी डेंड्रॉन है, ये वाला भी डेंड्रॉन है, ये वाला भी डेंड्रॉन है, ठीक है बच्चों। इसको हम क्या कहते हैं? डेंड्रोन कहते हैं। अब बाकी बातें आपको बच्चों पता चल गई होगी। आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी हम आगे आपको पढ़ाते हैं। तो बच्चों बाकी काम आपने कर लिया होगा। चलिए अब जान लेते हैं एक्सॉन के बारे में। देखो एक्सॉन के अंदर एक अलग सी प्रोसेस हो रही है, जिस प्रोसेस को अब हम पढ़ेंगे। देखो ये प्रोसेस ऐसी है, कहीं ना कहीं प्यार मोहब्बत से रिलेटेड है। समझ गए बातें? तो बच्चे आइए थोड़ी बहुत क्या कर लेते हैं, प्यार मोहब्बत की बातें भी कर लेते हैं, जो कि तंत्रिका तंत्र कर रहा है। देखो हमारा कोई दोष नहीं है, जब इसके अंदर ये काम हो रहा है तो हमें बताने में क्या शर्म आ रही है, ठीक है। क्लियर है? तो बच्चों देखो यहां इस साइटन से एक पतला व लंबा तंत्रिका तंतु यानी फिलामेंट निकला हुआ है, जिस फिलामेंट को हम कहते हैं एक्सॉन, ठीक है। क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं बच्चों। क्लियर है? अब इस एक्सॉन में क्या होता है? पहली न्यूरॉन, ठीक है, ये जो आपका ये वाला सिस्टम आपको दिख रहा है ना, एक्सॉन टर्मिनल में आपको दिखा रहा हूं ये वाले, ठीक है। इनका काम क्या है कि ये पहला न्यूरॉन जो है वो दूसरे न्यूरॉन के साथ संबंध स्थापित करता है, और संदेश वाहक का काम करता है।
संदेश यानी मैसेज, वाहक यानी पहुंचाना, तो मैसेज पहुंचाने का काम करता है। मान लीजिए ये अगर आपस में ना जुड़े हों तो कैसे इसके मैसेज आप लोगों के पास पहुंचेंगे, कैसे ब्रेन के पास मैसेज जाएगा। क्लियर है। अब दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, इसका जो अंतिम सिरा है, इसका जो अंतिम सिरा है वो पतली पतली शाखाओं में विभाजित है, जिनको हम कहते हैं साइनेप्टिक नोब्स। समझ गए बात, किसमें है, साइनेप्टिक नोब्स इसको हम कहते हैं। क्लियर है बच्चों। और उसके बाद यहां कहानी शुरू होती है प्यार की। ठीक है, बात को समझो बच्चों। होता क्या है, ये जो नोब्स होते हैं, ये नोब्स दूसरी न्यूरॉन को पटा लेते हैं। समझ गए। ये जो नोब्स होते हैं ये इतने स्मार्ट होते हैं कि दूसरी न्यूरॉन को पटा लेते हैं और अपने पास बुला लेते हैं और उनके साथ रिलेशनशिप बना लेते हैं। समझ गए। उनके साथ क्या बना लेते हैं, रिलेशनशिप। जब रिलेशनशिप बनाएंगे, अब सिंपल सी बात है, जब हम लोग किसी के साथ रिलेशनशिप करते हैं तो उससे अपने सुख दुख दर्द सब अपना उससे क्या करते हैं, शेयर करते हैं। यानी कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें भी हम शेयर करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जो चीज़ें हमारे पास आएंगी तो हम उस जो हमारा साथी है, जो हमारा साथी पर्सन है, उसके साथ साझा जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे। तो ऐसे बिल्कुल ये करता है। अब इस नॉब्स के बाद जो आपके संदेश आते हैं वो तुरंत कहाँ भेज देता है, आपका दूसरे न्यूरॉन के पास। समझ गए। ऐसी प्रोसेस को जब आपके नॉब्स और आपके न्यूरॉन दोनों आपस में संबंध बनाए सूचना के लिए, है ना, ठीक है, आशिकी के लिए, तो उसको क्या कहते हैं, साइनेप्सिस कहते हैं उस प्रोसेस को। यानी वह प्रोसेस जिसमें नोब्स न्यूरॉन के साथ संबंध स्थापित करें और उनसे अपनी सूचना साझा करें, है ना, संदेश भेजें। तो बच्चों यहां पर ये प्रोसेस आपकी होती है साइनेप्सिस। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद बच्चों आप लोग यहां पे देख रहे होंगे ये वाली जो है इसको कहते हैं मेडुलरी खोल। ठीक है, ये वाला, ठीक है, इसको माइलिन शीट से जो बना होता है। अब ये बीच में टूटा होता है, देखो बीच में टूट गया, तो इनको कहते हैं हम नोड्स ऑफ रेनवियर। ठीक है, क्या कहते हैं, नोड्स ऑफ रेनवियर। अब बच्चों जो दो नोड्स हैं, उन दो नोड्स के बीच में, उन दोनों जो आपके एक नोड तो पहला हो गया फिर दूसरा हो गया, उसकी जो बीच में जो जगह है उसको कहते हैं इंटरनोड। ठीक है, क्या कहते हैं, इंटरनोड। जैसे मान लो कोई पेड़ है, अब जैसे पेड़ आपका इस तरीके जा रहा है तो आपके ये नोड हो गए, तो इसकी जो बीच की जगह उसकी इंटरनोड होता है। तो ऐसे बिल्कुल ये है, जब एक नोड यहां पे है एक नोड यहां पे, तो बीच की जो जगह होगी उसको कहेंगे इंटरनोड। क्लियर है बच्चों। उसके बाद एक्सॉन के पीछे कुछ शाखाएं होती हैं जिनको हम कहते हैं कोलेटरल फाइबर्स। अब बच्चों एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, ये पार्ट 1 जो मैंने आप लोगों को बताया है, ये पार्ट 1 आपको इसलिए बताया गया ताकि आगे आपको ब्रेन के बारे में बता सकें। हम आगे जो ब्रेन की स्टडी करने वाले हैं उसमें हम ये भी जानेंगे कि एक शराबी जब दारू पीता है तो कौन से दिमाग पे फर्क पड़ता है। ठीक है, जब हम लोग बातें करते हैं तो किस चीज से सोच करके बोलते हैं। बचपन में क्या करते हैं, बच्चों की गुद्दी पीटते हैं, गुद्दी मतलब पीछे वाला पार्ट, तो मना करते हैं घर वाले की गुद्दी पे मत मारो, तो क्यों नहीं मारते ये भी आप लोगों को हम बताएंगे। और कई बार हम लोग ऐसे जब सर में मारते हैं तो हम हैंग क्यों हो जाते हैं सैमसंग फोन की तरह, वो भी हम बताएंगे आपको। तो वो आपके पार्ट 2 में आएगा जब हम ब्रेन पढ़ रहे होंगे। तो आज की वीडियो बच्चों अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, वीडियो को शेयर कर दिया करो बच्चों। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो आप, और फिर मिलते हैं कभी किसी दूसरी वीडियो में। दूसरी क्या, हमारा इसी का सेकंड पार्ट आने वाला है परसों को जो आएगा। ठीक है, यानी सॉरी जो कल आएगा। ठीक है, चलिए बाद में करते हैं बात बाकी सब। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत बच्चों।